हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट गोल्जी अपरेटस। जो आपकी गोल्जी बॉडी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है और उसके इंपॉर्टेंट जो भी फीचर्स हैं गोल्जी बॉडी के, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, जो आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अपन ने स्टार्ट किया था, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर आपके आते हैं गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, तो अपन ने पहले ईआर वाला डिस्कस कर लिया। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे आपका गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ईआर को अपने डिस्कस कर लिया था। अब अपन बात करेंगे आपके गोल्जी बॉडी की, जो आपका गोल्जी उपकरण है। तो बेसिक बात करें तो आपकी जो गोल्जी बॉडी है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1898 97 के अंदर। 1897 में ये डिस्कवर की थी आपके केमिलो गोल्जी ने। और देखिए किसमें थी ये, नर्वस सेल ऑफ आउल। उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका थी उसके साइटोप्लाज्म के अंदर सिल्वर स्टेनिंग मेथड से, सिल्वर स्टेनिंग मेथड से कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब बात करें आपकी गोल्जी अपरेटस की, तो जो आपकी गोल्जी अपरेटस है आपके यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, और यूकेरियोटिक सेल चाहे वो प्लांट हो, चाहे फिर आप एनिमल्स हो, और नियर न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। तो बेसिक से आपके लोकेशन को पता है कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर के पास में आपका गोल्जी अपरेटस सिचुएटेड होता है। जैसे अपने ईआर की बात की थी कि जो आपका ईआर है उसकी कंपोजिशन के अंदर तीन बॉडी पार्ट बनते हैं। तीन जो उसका मेन उसको असेंबल करते हैं वो तीन पार्ट थे। तो सिमिलरली वैसे ही आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर भी तीन आपको पार्ट देखने को मिलेगा जो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला था सिस्टर्नी, पहला था आपके सिस्टर्नी, ये आपके ईआर के अंदर था। सेकंड था आपके ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड था आपके वेसिकल्स। माइंड में एक चीज ये आती है कि ये तीनों तो वहां भी थे, ये तीनों यहाँ भी है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखो ईआर के अंदर जो ये तीनों स्ट्रक्चर थी, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, वो सारी की सारी बिखरी हुई थी, तीनों आपस में असेंबल नहीं थी। और आपस में असेंबल नहीं थी तो उनका कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था। लेकिन जो गोल्जी बॉडी के अंदर जो तीनों स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ये तीनों यहाँ पे क्या करती है, मेक कॉम्प्लेक्स इन गोल्जी बॉडी। ठीक है, बट नॉट इन ईआर। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईआर के अंदर ये तीनों की तीनों कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही थी, अलग अलग बिखरी हुई थी। लेकिन यहाँ पे आपके तीनों स्ट्रक्चर है वो आपके कॉम्प्लेक्स बना रहे, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये बात होगी इसकी। एक बात करें अपन गोल्जी बॉडी के साथ, एक नाम और आता है, इसको बोलते हैं आपकी प्लियोमॉर्फिक। गोल्जी बॉडी होती है आपकी स्ट्रक्चर, वो होती है आपकी प्लियोमॉर्फिक, क्योंकि इसके अलग अलग शेप होते हैं। ठीक है, इसकी साइज है वो चेंज होती रहती है, सो डिफरेंट साइज शेप। ठीक है, डिफरेंट शेप होने की वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी गोल्जी बॉडी के अंदर चलती रहती है उसकी वजह से इनकी शेप वो चेंज होती रहती है, इसलिए इसको नाम देते हैं आपका प्लियोमॉर्फिक। स्ट्रक्चर की बात करिए तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल से आपसे बना होता है। सिस्टर्नी के अंदर एक इनके अंदर थोड़ी सी अलग चीज आती है। इनकी जो सिस्टर्नी है, पहला पॉइंट लेते हैं अपन सिस्टर्नी। एक सेकेंड,
सिस्टर्नी की बात करें यहाँ पे, तो सिस्टर्नी इनके अंदर थोड़ी सी अलग स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी आपको। सिस्टर्नी होती कैसी है, एक ट्यूबुलर प्लेट लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और ये ट्यूबुल्स है आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती है, अरेंज वन बाई वन एंड मेक स्टैक ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तस्तरी के जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी तो इनको बोलेंगे स्टैक्स ऑफ प्लेट। बेसिकली आपकी जो इसके अंदर आपको सिस्टम की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, अपन एक बेसिक से पहले एक बार आपके गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें क्लियर हो। ठीक है, गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होगा, जैसे आपके ईआर के अंदर से कोई प्रोटीन बनी, ईआर से प्रोटीन बनी, वो आपके जिस साइड से गोल्जी बॉडी के अंदर इंटर होगी उसको बोलेंगे सिस, और जिस गोल्जी बॉडी से वो बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे ट्रांसफेस। तो गोल्जी बॉडी के अंदर एक होता है आपके सिस फेस, एक होता है आपके ट्रांसफेस। इसके लिए अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, अब एक चीज देखना है यहाँ पे, इधर होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर है आपका ईआर। तो ईआर से जो प्रोटीन बनी इधर से आपके इंटर हो रही है गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जहां से इंटर हो रही है इसको बोलते हैं अपन सिस फेस। एक सेकंड यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जो इसका एंट्री फेस है वो हो गया आपका सिस फेस एंट्री, और जहां से बाहर निकलती है वो होता है आपका ट्रांस फेस एग्जिट। ठीक है, अब अपन ने बात क्या की कि आपके ईआर के अंदर बेसिकली जो आपके स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपके सिस्टनी की मोस्टली। सिस्टनी आप स्टेक्स के रूप में प्रेजेंट होती है। सिस्टनी का अपन ने ये बोला कि वो एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होती है। तो इसलिए जैसे ये आपकी ये सिस फेस था, ये ट्रांस फेस था, ये बीच में जो आपको देखने को मिल रही है ये मिल रही है आपकी सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी बीच में क्या है, तीन तरह की होगी, एक तो होगी सिस और एक होगी ट्रांस, और एक होगी आप सॉरी सिस मीडियल ट्रांस। तो ये होगी आपकी सिस सिस्टर्नी, ये हो गई आपकी मीडियल सिस्टर्नी, और ये हो गई आपकी ट्रांस सिस्टर्नी। ये आपकी स्टेक है वो आपकी सिस्टर्नी का। ठीक है, इन्हीं के साथ में यहाँ पे आपकी वेसाइकल्स पाई जाएगी, अलग अलग स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स पाई जाएगी। तो यहाँ पे अपन नाम दे सकते हैं, जो आपकी ट्यूब्यूल्स होगी ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट आपकी ट्यूब्यूल्स। और वेसाइकल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके वेसाइकल्स। तो ये कॉमन से स्ट्रक्चर आपके सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी की, जिसके अंदर आपके सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी यहाँ पे अपन ने बात की कि तीन टाइप की सिस्टर्नी पाई जाएगी आपके यहाँ पे। एक तो होगी आपके सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी आपके तीन फेस बनाएगी सिस्टर्नी भी, सिस मीडियल और ट्रांस। ठीक है, ये आ गया आपके सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर जो अरेंज होगी। एक गोल्जी बॉडी के अंदर जो आपके सिस्टर्नी के नंबर होते हैं वो होते हैं 1 to 100 नंबर इन सिंगल गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बात हो गई। अगर बात करें कि इसकी आपके एक सिस्टर्नी का डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, तो डायमीटर कितना होगा व्यास एक सिस्टर्नी का, वो होगा आपके 16 नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, दो सिस्टर्नी के बीच का जो गैप होता है, गैप बिटवीन टू सिस्टर्नी
वो होता है 20 to 13 nm। ठीक है, ये बात हो गई आपकी सिस्टर्नी की। इसके बाद में आपकी सिस्टर्नी से जो निकल के स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है आपकी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ट्यूब्यूल्स का जो आपके बेसिकली डायमीटर है वो होगा 30 to 15 nm डायमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। सिस्टर्नी के बाद में जो आपकी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको वेसिकल्स। और वेसिकल्स होती है आपकी, वो होती है 15 nm डायमीटर की। व्यास इसका 15 nm होगा। और वेसिकल्स है वो होगी आपकी बेसिकली दो टाइप की। एक तो होती है आपकी सीक्रेटरी वेसिकल्स, एक होती है आपकी ट्रांजिशन वेसिकल। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर की बात करें अपन आपकी गोल्जी बॉडी की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है किसका, सिस्टर्नी का, ट्यूबुल्स का और वेसिकल्स का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। सिस्टर्नी के अंदर जो आपका इधर की तरफ ईआर से जो प्रोटीन बनी वो आपके एंटर होगी इस फेस से, फिर जो आपका प्रोटीन का जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो गोल्जी बॉडी के अंदर होगा और फिर यहाँ से वो आपके फॉरवर्ड की जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, लाइसोसोम के थ्रू। तो बीच में जो आपके सिस्टर्नी का स्टेक होता है उस स्टेक के अंदर जो आपकी सिस्टर्नी है वो एक के ऊपर एक इस प्लेट नुमा तस्तरी की जैसे स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर आपकी सारी सिस्टर्नी अरेंज होती है। एक गोल्जी बॉडी के अंदर आपकी 1 to 100 सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। सिस्टर्नी के बाद में आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वेसाइकल्स, और वहां से आपकी ट्यूबुल्स की स्ट्रक्चर आपके बेसिक बेसिक से आपकी गोल्जी बॉडी की। ठीक है, गोल्जी बॉडी के 3 स्ट्रक्चर हो गई। और अगर बातें करें हम अब ओरिजिन की बात करें कि जो गोल्जी बॉडी का ओरिजिन है वो कैसे क्या होता है, क्योंकि जो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो कैसे होगी, बनता कैसे आपका गोल्जी बॉडी। तो इस पे अलग अलग कॉन्सेप्ट है अलग अलग साइंटिस्ट के। कोई बोलता है गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति होगी आपकी ईआर से, कोई बताता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो एक सेकेंड, ओरिजिन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ओरिजिन कैसे होता है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि फ्रॉम ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके साइंटिस्ट हैं नोविकोव एंड केसेल ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नोविकोव और केसेल ने कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था कि आपकी जो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन है वो होता है आपके ईआर के द्वारा। एक कॉन्सेप्ट था कि फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आपके केंद्रीय झिल्ली है वहां से होता है, वो दिया था आपके बुच ने। ठीक है, एक इसको मानते हैं कि जो आपका डिक्टियोसोम है, डिक्टियोसोम का मतलब जो गोल्जी बॉडी प्लांट के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। एक चीज, एक सेकंड, गोल्जी बॉडी का आपको ध्यान रखना है कि जो गोल्जी बॉडी है इसके दो नाम और हैं। एक तो है लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया इसलिए क्योंकि आपका गोल्जी बॉडी है वो रिच होता है किसके अंदर, लिपिड से। लिपिड इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर होता है, इसको बोलते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। एक इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम बोलते हैं किसको, गोल्जी बॉडी जो आपका प्लांट्स का है, गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट्स, उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, नाम ध्यान रखना कि डिक्टियोसोम और गोल गोल्जी बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट का जो गोल्जी बॉडी है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। एक चीज और ध्यान रखना कि आपके गोल्जी बॉडी को बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन इसलिए बोलते हैं कि जो गोल्जी बॉडी के चारों तरफ का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे और कोई दूसरी ऑर्गेनेल नहीं होगी, इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, नो अदर ऑर्गेनेली नियर गोल्जी बॉडी इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइपोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम का नाम किसका नाम है, तो वो नाम होगा आपके गोल्जी बॉडी का। और जोन ऑफ एक्सक्लूजन किसका नाम है, तो वो होगा आपके गोल्जी बॉडी। तो अलग अलग इसके कॉन्सेप्ट थे इसके स्ट्रक्चर के, एक था कि ईआर से, एक था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और एक था कि जो आपके
प्रीवियस जो आपके डिक्टियोसोम है, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिक्टियोसोम। ये जो आपके प्री एग्जिस्टिंग डिक्टियोसोम का मतलब जो पहले की गोल्जी बॉडी है डिक्टियोसोम है प्लांट्स के अंदर, उनके डिवीजन से ही आपका दूसरा गोल्जी बॉडी फॉर्म होगा। तो ये बातें थी आपकी इसके ओरिजिन को लेके। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अलग-अलग चीजें थी जिसके अकॉर्डिंग ये बनती हैं। कंपोजिशन की बात करें कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है गोल्जी बॉडी का, वो क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी। ठीक है, कि आप इसके मोस्टली इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर पाई जाती है? तो इसके अंदर एक तो जो आपके 3 आपको बेसिकली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एक तो मिलेंगे फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सेकंड आता है आपका एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर इसके अंदर एक तो आपको एटीपेज देखने को मिलेंगे, एडीपेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और बात करें सी रिडक्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 2 एंजाइम आते हैं। एक तो आता है आपका ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, ये मार्कर है। सारे के सारे वैसे तो हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछते हैं तो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज किस ऑर्गेनेली का मार्कर है, और एक आता है आपके गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। गैलेक्टोसाइल और ग्लाइकोसाइल जो ट्रांसफरेज है एंजाइम है, वो कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? तो वो देखने को मिलते हैं आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर। तो ये दोनों एज ए मार्कर का काम करते हैं। तो मार्कर के लिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे बात करें अपन, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जैसे आपके ग्लूकोसेरिन हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रूकोज, ये सारी आपको कार्बोहाइड्रेट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये बातें थी इसकी मेन जो आपकी बातें की अपन ने केमिकल कंपोजिशन की। अब बात करें आपकी जो गोल्जी बॉडी है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है? फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन आपकी जो निकल के आता है सबसे पहले, एक है इसका सीक्रेशन। ठीक है, सीक्रेशन का मतलब गोल्जी बॉडी है वो आपके जो भी बाहर से ईआर से कोई कंटेंट बनेगा उसको रिसीव करेगी सिस फेज से, उसके अंदर फिर मॉडिफिकेशन करेगी और उसको फिर बाहर निकालेगी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफेज से। ठीक है, मॉडिफिकेशन के बाद में क्या करेगी, उनको वेसाइकल्स के अंदर पैक करेगी और इन वेसाइकल्स को ट्रांसफेज के द्वारा बाहर निकाल देगी। तो एक तो हो गया इसका सीक्रेशन का। दूसरा, ग्लाइकोसाइलेशन की जो प्रोसेस है, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब जो प्रोटीन आ रही है उसके अंदर ही उस पर एक तो क्या करेगी, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब उस पर प्रोटीन लगाएगी, और कार्बोहाइड्रेट वगैरह और ग्लाइकोलिपिड दोनों काम इसी के अंदर होंगे। तो ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस है वो इसके अंदर होगी, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा आपके, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम वो गोल्जी बॉडी से होगा, ठीक है। सेल वॉल मटेरियल है उसका निर्माण होगा आपके गोल्जी बॉडी से, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। इसके अलावा बात करें अपन, जो आपके एक्रोसोम है स्पर्म का, उसका फॉर्मेशन इसी से होगा, एक्रोसोम फॉर्मेशन बाय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम का, एक्रोसोम फॉर्मेशन बाय गोल्जी बॉडी। जो आपके स्पर्म मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो आप एक्रोसोम की बात करते हो, एक्रोसोम का स्ट्रक्चर बनता है आपके गोल्जी बॉडी से। इसके अलावा बात करें, जो सेल वॉल का मटेरियल उसी से बनेगा, सेल प्लेट है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो सीक्रेशन की बात हो गई और मॉडिफिकेशन की बात हो गई। इसमें लिख देते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, और जो सीक्रेटरी सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीक्रेटरी सब्सटेंस, ठीक है। और इसके अलावा बात करें
डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, लाइसोसोम की बात, और लाइसोसोम के साथ एक चीज और जानना, प्रोक्सिसोम का सिंथेसिस भी इसी से होगा, लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम। ठीक है। और कुछ एक जो इंट्रासेलुलर क्रिस्टल्स होते हैं स्नेल्स के अंदर, वो भी यही फॉर्म होंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी इसकी। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट, अगर कोई इसका बचता है, तो आपके जो लिपिड होते हैं कुछ एक, जैसे आपका एनिमल्स के अंदर जो आपके एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ग्लूकोस माइनोग्लाइकेंस, जो आपके प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स, उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, उसका गोल्जी बॉडी में, फॉर्म इन गोल्जी बॉडी। ठीक है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है। इसके अलावा और बात करें, जो आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म होगा गोल्जी बॉडी के अंदर, उसके द्वारा जो आपके स्ट्रक्चर बनेगी, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास के अंदर जो आपकी गोल्जी बॉडी को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन ने डिस्कस। स्ट्रक्चर की बात कर ली, एक सेकंड। ठीक है, बेसिक बात कर ली, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डिक्टियोसोम किसका नाम है, लाइपोकॉन्ड्रिया किसका नाम है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, और कैमिलो गोल्जी ने डिस्कस किया था, गोल्जी बॉडी आपका डिफरेंट शेप का होता है, इसलिए हो गया प्लियोमॉर्फिक। स्ट्रक्चर की बात करें, कंपोजिशन, तो सिस्टर्नी ट्यूबुल्स वेसिकल्स, इसके अंदर ये आपकी बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। और ओरिजिन की बात कर ली, किस किस से बनता है, ईआर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और डिक्टियोसोम जो प्री एग्जिस्टिंग है उसी के डिवीजन से बनेगा। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो यहाँ पे आपके, एक सेकेंड, फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगा, एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, और कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन की बात करें, गोल्जी बॉडी का सीक्रेशन का ईआर से जो रिसीव करेगी उस पर मॉडिफिकेशन करके उसको ट्रांस गोल्जी से बाहर निकाल देगी। तो ये इसके फंक्शन थे। एग्जाम्स के अंदर जो आपकी गोल्जी बॉडी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है, एक तो ये आता है कि ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होगा गोल्जी बॉडी में। दूसरी चीज, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज है, वो कहाँ पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके आता ही आता है हर बार एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जो एक तो गैलेक्टोसाइल है और एक ग्लाइकोसाइल, ये दोनों मार्क एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे, मार्कर एंजाइम, तो ये पाए जाएंगे आपके गोल्जी बॉडी में। ठीक है। और इसके अलावा बात करें, लाइपोकॉन्ड्रिया और डिक्टियोसोम किसका नाम है, लाइपोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम, ये दोनों नाम है गोल्जी बॉडी के। ठीक है, तो मोस्टली यही चीजें आती है आपके एग्जाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सो होपफुली सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जो आपके लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है, क्योंकि अपन एंडोमेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं पहले, तो ईआर गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल्स कंप्लीट करके देन अपन राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखते हैं, वो सेल बायोलॉजी की जो हमारी प्लेलिस्ट है, सेल बायोलॉजी के नाम से, जोन ऑफ लाइफ साइंस चैनल पे जाके वहां जाके आप वॉच कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।